Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our sixth chapter, manufacturing industry. In last videos, you have studied about the meaning of manufacturing, and we have also classified the different type of industry. Now we are also studying this same topic from the books. Let's continue about this. Chapter 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स विनिर्माण उद्योग. हिंदी में हम लोग इसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या, विनिर्माण क्या होता है. जैसे ही चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया गया. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. कहते हैं कि जब बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि हम क्या करते हैं, कच्चे माल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि मूल्यवान कोई भी वस्तु बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग विनिर्माण कहते हैं. जनरली मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड. इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल चेंज इनटू फाइनल गुड, यानी कि जहां पर कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, विनिर्माण कहते हैं इसको हम लोग. यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड है इसमें, जो वस्तुओं का निर्माण करती हैं बहुत बड़े पैमाने पर. और आप लोग जानते हैं कि रॉ मटेरियल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, जैसे कॉटन है, कॉटन को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमने उसे प्रोसेस में डाला और उससे क्या बनाया, क्लोथ्स. तो आप लोग जानते हैं कि कॉटन का प्राइस कम है, और अगर हम बात करें क्लोथ्स की, क्लोथ्स का प्राइस ज्यादा होता है. तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करने वाली जो प्रक्रिया होती है कच्चे माल की, उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वेयर आवर चैप्टर स्टार्टेड. यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वुड. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर है जो वो लकड़ी से मैन्युफैक्चर किया जाता है. शुगर फ्रॉम शुगर केन, और चीनी है वो गन्ने से बनाई जाती है. आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. कहते हैं कि इसी तरह से जो आयरन और है वो आयरन, जो आयरन और स्टील है वो आयरन और से बनाया जाता है, एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, और जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है. डू यू नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. आप लोग जानते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं. सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न, यानी कि कपड़े को हम धागे से बनाते हैं, विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और धागा भी अपना एक औद्योगिक मतलब प्रोडक्ट माना जाता है. तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के एग्जाम्पल भी दिए हैं जहां पर क्या होता है, कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है. पीपल एम्प्लॉय इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. कहते हैं कि जो पीपल होते हैं एम्प्लॉयड इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे उद्योग होते हैं, कौन सी एक्टिविटी में आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में, यानी कि जो लोग उद्योगों में काम करते हैं, द्वितीय क्रियाओं में काम करते हैं. द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड, यानी कि जो प्राइमरी मटेरियल होता है उसको हम लोग फाइनल गुड्स में चेंज कर देते हैं. दी वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज फॉल इन दी कैटेगरी. कहते हैं कि सारी की सारी जो इंडस्ट्री होती है हमारी, चाहे आप लोग किसी स्टील फैक्ट्री की बात करें, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, बेकरी फैक्ट्री की बात करें, ये सारी की सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industry which fall in the secondary sector. कहते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मेनली इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मेनली कौन से सेक्टर में आती है, जो मेनली सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप लोग जानते हैं, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो जो हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, सेकेंडरी एक्टिविटी में. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए लास्ट जो पैराग्राफ दिया गया इसमें, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. यानी कि जो एक देश का आर्थिक विकास है उसका मापन हम लोग कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विकास के द्वारा. भाई इंडस्ट्री ज्यादा लगी है तो उसी देश का डेवलपमेंट ज्यादा होता है. आप लोग जानते हैं इंग्लैंड जैसे कंट्री के बारे में जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो हम अगर बात करें तो एक डेवलप्ड कंट्री में आता है उसमें. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेफिनेशन in which activities that manufacturing have to be included. Secondary activity, there are some example that are related to manufacturing product. So let's continue. Importance of manufacturing. जो importance है मैन्युफैक्चरिंग की,
जो विनिर्माण है, विनिर्माण का महत्व क्या, उद्योगों का महत्व क्या, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। कहते हैं कि देश का सामान्य और जो आर्थिक विकास है उसमें विनिर्माण उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है एक देश के विकास में। कैसे, देखें क्या इंपोर्टेंस है इसकी, दैट इज आल्सो क्वेश्चन दैट आर पुट इन बोर्ड एग्जाम। नाउ वी हैव टू बी नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो केवल एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने में ही मदद नहीं करती, विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, which form the backbone of our country, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture। बल्कि ये तो जो हमारे देश की मतलब रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो ज़्यादा लोग डिपेंड रहते हैं उसको भी रिड्यूस करती है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होने लगे हैं। प्रोवाइडिंग दैम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। कहते हैं कि लोगों को प्राइमरी सेक्टर की तुलना में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में जो प्रोवाइड करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने के साथ साथ यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है। यदि एग्रीकल्चर में आप लोग जानते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा होती है, तो लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर दी रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। कहते हैं कि औद्योगिक विकास होने से हमारे देश में जो बेरोजगारी है और पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज्वाइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। इट आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी, इस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। कहते हैं कि ये मेनली अगर हम इस फिलोसफी की बात करें पब्लिक सेक्टर से या ज्वाइंट सेक्टर से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं रीजनल जो क्षेत्रीय जो विविधताएं पाई जाती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज के अंदर, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। कहते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वस्तुओं का उससे हमारा व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और इससे क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा आती है हमारे देश में यानी कि विदेशी मुद्रा का अर्जन भी बढ़ जाता है इससे। Countries that transform their raw material into wide variety of finished goods higher value are prosperous। कहते हैं कि जो कंट्री कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं, अब कच्चा माल का प्राइस कम होता है, तैयार माल का प्राइस होने के बाद वो और ज़्यादा हायर वैल्यूएबल हो जाता है, इससे वो देश और ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं और ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। कहते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो समृद्धि है वो इस बात पर वो इंक्रीज हो रही है एंड डाइवर्सिफाइंग और आगे बढ़ रही है इट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो दिन प्रतिदिन जो डेवलपमेंट कर रही है उसके आधार पर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। यानी कि एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट है, दे मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और जो एक तरह से हम बात करें इंडस्ट्री, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। फॉर इंस्टांस यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। कहते हैं कि हम अगर बात करें एग्रीकल्चर आधारित उद्योगों की, वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल, लेकिन वो कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते हैं। एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, मशीन्स एंड टूल्स etc टू फार्मर। और जबकि जो इंडस्ट्री हैं जो किसानों के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या करती हैं, वो किसानों को ही खरीदने पड़ते हैं, किसानों के द्वारा इनको खरीदे जाते हैं। जनरली कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो कच्चा माल प्रोवाइड करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, आगे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर के लिए ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्ट है आपस में। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increase। कहते हैं कि इस तरीके से जो डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, उससे एग्रीकल्चर के विकास में भी बढ़ोतरी हुई है। देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी डिफरेंट। कहते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन दी प्रेजेंट डे
वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। कहते हैं कि आज के समय में अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के संसार में हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की आवश्यकता है। सेल्फ सफिशिएंट अलोन इज नॉट एनफ। कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना ही पर्याप्त नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग गुड मस्ट बी पर क्वालिटी विद दोज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट ऑन देन विल कंप्लीट द इंटरनेशनल मार्केट। कहते हैं कि हमें अपने आपको काबिल बनाना होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कम्पीट करने के लिए। And the next content is contribution of industry to national income. That's discussed in next videos.